गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम लोग आज जो हमने लेक्चर लिया है वो हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लिया है। और ये पार्ट 3 जो हमने अब जो ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लेक्चर देने जा रहे हैं आपको, ये आप समझ लीजिए कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन एडवांस लेवल के बनते हैं। या हम ये कह लें कि जो लड़के बेसिक छोड़कर एडवांस की तरफ तैयारी कर रहे हैं या उनका आगे मन है कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूं, तो उन्हें इस ट्रिग्नोमेट्री में अब उन्हें एग्ज़ाम बेसिस ऐसे क्वेश्चन या कुछ अच्छे क्वेश्चन जिनके अनुसार आपको ये पता चलेगा कि मुझे अब ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई है। तो मैं कुल मिला के बात ये कहूँ तो अभी तक हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा, अगर वो चीज़ आपको समझ में आई है तभी आप पार्ट 3 की तरफ बढ़िए। दूसरी चीज़, जो ये पार्ट 3 मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसके अंदर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, वो सारी आइडेंटिटीज़ को हम लोग साइन कॉस टेन के टर्म में खेलना शुरू करेंगे। कहने की बात ये हुई कि जैसे आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है, तो आपके दिमाग में ये एक्सप्रेशन अब बनते रहना चाहिए कि असल में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जैसे आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दे दिया, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब यही हुआ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट। कभी कभार आपको कोई भी सेक स्क्वायर की टर्म लिख देगा और यहाँ पे RHS में 10 के टर्म में कोई चीज़ दे देगा, तो आपको समझना है कि सेक स्क्वायर थीटा का जो टेन स्क्वायर के साथ रिलेशन है वो असल में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा की असल में वैल्यू किसके बराबर है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो हम यही सब चीज़ें यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है, जो हमेशा हमें दिया रहता है, तो मतलब एक तरफ का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर LHS और RHS का, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो हमें वहाँ पे भी c प्लस डी सी माइनस डी करना होगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं। जैसे आपको कोई दे दे 1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 2 1 अपॉन में, तो आपके दिमाग में ये अब एक्सप्रेशन चलते रहना चाहिए कि मुझे नीचे वाले नंबर को रैशनलाइज करना है, और नीचे वाले नंबर को रैशनलाइज करना मतलब रूट एक्स प्लस रूट 2 का इंटू करना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी है। जैसे आपको किसी ने बोला कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, आपसे ऐसे करके किसी ने क्वेश्चन पूछा और आपको RHS में कुछ साइन के टर्म में चीज़ें दी गई हैं, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे सच्ची में अगर साइन के टर्म में चीज़ें निकालनी हैं तो कॉसेक को मुझे 1 अपॉन साइन माइनस कॉट को मुझे कॉस अपॉन साइन अपॉन 1 अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन लिखना होगा। जहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। अब आप देखेंगे कि साइन साइन आपका जो है वो दोनों का LCM बराबर है, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? आपको आंसर मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चाहे तो आप पीछे
रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको साइन थीटा कट जाएगा और आपका आंसर ये आएगा। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको LHS और RHS को बराबर करना होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है असली में एडवांस लेवल। क्या वो बेसिक से कुछ अलग है या सच्ची में सारी चीज़ें एक हैं। हम लोगों को या तो अलजेब्रा लगाने नहीं आ रहा, या तो हम सारी चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या तो हमारा पढ़ने में ही मन नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ें समझ के ही आप लेक्चर की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन सच्ची में एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। अभी तक आप जो भी सीखे वो एक तरीके से ABCD सीखे। अब आपको लिटरेचर या कोई भी चीज़ पढ़नी है तो आपको यही करना होगा कि वो सारी चीज़ों को अब अरेंज करके हर जगह पे अप्लाई करने का वक्त आ गया है। तो आइए देखिए पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 माइनस रूट 3 और 1 प्लस रूट 3 है तो थीटा की वैल्यू पता करिए। सीधे आपको ये क्वेश्चन दिया है और आपसे बोल रहा है थीटा की वैल्यू पता करिए। अब आप ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन है क्या और हमें करना क्या है। हमें दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरी तरफ दिया है हमें 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ नहीं आ रही कि असल में सर ये चीज़ तो मेरे को a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और c माइनस डी अपॉन c प्लस डी दे रखी है, और मैंने अभी ही पीछे आपको बताया कि ये असल में फिर है क्या, a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है तो हमारा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जो है वो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के बराबर होता है। और इसको हम लोग अगर मैथमेटिकल टर्म में कहें तो इसे हम लोग कंपनटेंडो या डिविडेंडो कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया है, ये असल में cos थीटा अपॉन साइन थीटा है, और जो 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 दिया है वो असल में 1 अपॉन रूट 3 है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? अगर यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आप देख रहे हैं कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है। असल में cos थीटा प्लस साइन थीटा आपका क्या होता है, तो आपको मालूम है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा मेरा cot थीटा होता है, और cot थीटा की वैल्यू 1 बाई रूट 3 कब होती है, हमें मालूम है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे हमारी cot थीटा की वैल्यू 1 बाई रूट 3 होती है। तो इसका मतलब हमारा थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो देखिए इन्होंने क्या किया है। अगर आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में करना हो तो आप देखिए आप क्या करेंगे, और आपको समझना है क्या, ये दिया है मुझे a बाई बी और ये दिया है मुझे c बाई डी। तो इन्होंने अगले स्टेप में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी किया और यहाँ पे c प्लस डी अपॉन c माइनस डी किया। ठीक है, और जब पूरा काटा पीटा हुआ तो आपको c प्लस डी अपॉन c माइनस डी करके कुछ cot थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 3 मिला, और यहाँ से आपको मालूम है कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। तो ये जो चीज़ है, ये आप जो सीखे अभी, ये असल में कहीं पे भी अप्लाई हो सकती है। जैसे आपको कोई दे दे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये असल में 1 अपॉन साइन थीटा ही है जो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा हो रहा है। ठीक है, तो आपने इस वाले क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ सीखी कि अगर मुझे कभी भी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी वाली टर्म मिली तो ये असल में a बाई बी इक्वल टू c बाई डी ही है। ठीक है, और वही चीज़ ये यहाँ पे किया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
कि आपके पास अगर साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 है और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू √3/2 है और आपको ए प्लस बी जो है वो 0 से 90 से कम है और आपका ए जो है वो बी से बड़ा है, तो आपको ए और बी की वैल्यू पता करनी है। अब ए और बी की वैल्यू पता करनी है और हमें दिया क्या है वो देखिए आप। हमें दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, ये दिया है हमें। अब आप मुझे बताइए कि अगर मुझे इस साइन को हटाना हो, क्योंकि मुझे ए और बी की वैल्यू पता करनी है और ए और बी असल में है क्या, साइन के अंदर है, तो ए और बी असल में थीटा है। तो इसका मतलब अगर मुझे ए और बी की वैल्यू पता करनी है तो ये साइन मुझे हटाना होगा, और ये साइन तभी हट सकता है जब मैं 1 को साइन के टर्म में लिखूं। तो आप क्या लिखेंगे देखने की कोशिश करिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90। हमें मालूम है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब देखिए आपका दोनों तरफ साइन मिल गया, साइन से साइन कैंसिल, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 90। आगे देखिए, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 दे रखा है। तो हमें मालूम है कि अगर मुझे a माइनस बी की वैल्यू पता करनी है तो ये कॉस हटाना होगा। तो इसका मतलब कॉस a माइनस बी किसके बराबर है, मुझे मालूम है √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। हमारे दिमाग में वैल्यू याद रहनी चाहिए तभी हम पुट करेंगे। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, a माइनस बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 30, और a प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी पता है, 90। अब आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी पता है, दो अननोन है a और b, दो इक्वेशन है, हम a और b का आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ने पे मुझे मिलेगा 2a इक्वल टू 120। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 60। अब a की वैल्यू 60 है तो मैं दूसरे वाले में अगर इस वाले टर्म में पुट करूं तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। यही आपका क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हर प्रकार से बन सकते हैं, जैसे देखिए आपको देगा साइन 3x + 40 इक्वल टू 1/√2, ठीक है, और आपसे बोला है x की वैल्यू निकालो। तो आप देख रहे हैं कि इस साइन को हटाने के लिए, क्योंकि मुझे x की वैल्यू पता करनी है तो मुझे ये साइन हटाना होगा, तो जो यहाँ की टर्म दी होगी वो मुझे साइन के उसमें लिखनी होगी। तो आप लिखेंगे जब, तो आपको क्या मिलेगा, साइन 3x + 40 इक्वल टू साइन 45। हमें मालूम है साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन से साइन कैंसिल, 3x + 40 इक्वल टू 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से आपके सवाल बनेंगे। आपको दे देगा साइन a + b इक्वल टू 0। तो हमें मालूम है कि 0 हमारा क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन से साइन कैंसिल, a + b की वैल्यू 0, तो इसका मतलब a इक्वल टू -b। और आप अपने दिमाग में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि साइन के साथ जो ये ब्रैकेट में चीज़ें लिखी रहती हैं, ये पूरा टर्म एक तरीके से थीटा है। क्योंकि मैं जब ये लेक्चर शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी चीज़ें होंगी वो साइन के साथ जो लगी होंगी वो पूरा एंगल होगा। तो थीटा हमारा एंगल है, इसका मतलब a + b भी हमारा क्या है, एंगल है। तो आपको कोई भी दो टर्म या दो चीज़ें दे देगा, जैसे आपको दे दिया tan 2a + b इक्वल टू 1 और cot 2b - a इक्वल टू 1/√3, और आपसे बोलेगा a और b की वैल्यू निकालो। तो आपके दिमाग में सीधी चीज़ चलनी चाहिए कि ये tan हटाना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, tan 45।
10 से 10 कैंसिल, 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 45। कॉट 2b माइनस ए दिया है तो मुझे कॉट हटाना है, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, हमें मालूम है 1/√3 होती है कॉट 60 की वैल्यू। और कॉट 60 अगर 1/√3 है तो कॉट से कॉट कैंसिल, हमें मिल गया 2b माइनस ए की वैल्यू कितनी मिल गई 60। दो इक्वेशन, दो अननोन, आप ए और बी की वैल्यू आराम से अब निकाल लेंगे। तो इस टाइप से आपके ये सवाल बनते हैं जो आप समझ गए। यहाँ पे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो बोला है कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो आपको 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू पता करनी है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर है तो आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। आप मुझे ये कोई एक ऐसा थीटा बता सकते हैं जिस पे आपको साइन और कॉस बराबर मिले। आपको मालूम है कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है, तो इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू 45 है, तभी जाके मेरा ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा। तो आपको थीटा कितना मिल गया 45। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, 2 tan स्क्वायर 45 कितना हो गया 2, साइन स्क्वायर 45 कितना हो गया 1/2 और माइनस 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2 - 1 1 हो गया और 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2। आइए देखिए अभी इन्होंने कैसे किया। इन्होंने देखिए, इन्होंने आपको बताया कि साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर दिया है तो कॉस थीटा को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी tan थीटा, और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। तो tan थीटा 1 किसके बराबर होता है जब थीटा हमारा क्या हो 45। तो ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी कि हम इसी से पता कर लेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कब बराबर होती है, थीटा इक्वल टू 45 पे। और जैसे ही आपको थीटा 45 मिला आपने इसमें पुट कर दिया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर साइन a प्लस बी, अगर साइन a प्लस बी आपका इसके बराबर होता है तो मुझे साइन 75 की वैल्यू बताओ, और मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना है। तो हमें मालूम है कि हमने 0, 30, 45, 60, 90 इन्हीं का पढ़ा है, और हमसे पूछ रहा है 45, और हमें एक ब्रैकेट में चीज़ देके एक फार्मूला दे दिया और बोला कि इस वाले फार्मूले को रख के हमें आंसर बताओ। ठीक है, तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। इन्होंने बोला है साइन 75 और हमें नीचे जो फार्मूला दिया है वो कुछ साइन a प्लस बी का दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो PDF खोल के कलम लेके बैठोगे तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये कोई संगीत नहीं है जो आप मतलब आराम से चीज़ें समझोगे तो आपको देखते देखते समझ में आ जाएंगी। साथ में करोगे तब आपको समझ में आएंगी कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। अब आपको यहाँ पे साइन a प्लस बी की वैल्यू पूछा है और आपको साइन 75 की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं साइन को 30 + 45 रख दूं तो भी तो मुझे 75 मिलेगा, और मुझे 30 की भी वैल्यू पता है और 45 की भी वैल्यू पता है। तो आपने देखा कि जो साइन a प्लस बी वाला फार्मूला है उसमें a मेरा कितना हो गया 30 और b मेरा कितना हो गया 45। आपको a की वैल्यू पता चल गई और b की वैल्यू पता चल गई जब आपने साइन 75 को इस वाले फार्मूले में रखा। और मैंने 30 45 क्यों लिया, क्योंकि मुझे 30 और 45 की वैल्यू पता है। अब आपको इन्होंने बोला है कि साइन a प्लस बी की वैल्यू आपके साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b के बराबर होती है। और मैंने अभी ही ऊपर निकाला कि a मेरा कितना था, a मेरा
30 है और बी मेरा 45 है। तो बस मुझे इसमें पुट करना है। देखिए पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2, कॉस 45 की वैल्यू आ गई 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू आ गई √3/2 और साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। तो आपका आंसर क्या आ गया, √3 + 1/2√2। और ये वैल्यू किसकी होगी, साइन 75 की, जो आपने उस फॉर्मूले से निकाला। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि आपको कोई ABC ट्रायंगल दिया जिसमें A आपका 30 है और AB की लेंथ 40 है। तो देखिए आपको सीधे इन्होंने बोल दिया कि कोई एक ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल ABC में C पे आपका राइट एंगल है और एंगल A आपको 30 दे रखा है। इसके साथ आपको AB की वैल्यू भी दे रखी है 40 और आपसे बोल रहा है बाकी की दो वैल्यू निकालो। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एक भी साइड और एक भी एंगल पता है तो आप पूरे एंगल और पूरी साइड निकाल सकते हो। और अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एक भी एंगल ना पता हो लेकिन दो साइड पता हो तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पे हमें दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल हमें अपने आप पता चल गया, कितना है, 60। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें इस ट्रायंगल में निकाल के दिखाता हूँ। अब मुझे मालूम है 30 के हिसाब से BC जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है और AB मेरा हाइपोटेन्यूस। तो मुझे मालूम है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का। तो मैं लिखूँगा साइन 30 = BC/40 कि नहीं। और साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2। तो 1/2 = BC/40 हुआ। तो आपके BC की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे अगर AC की वैल्यू पता करनी हो और 60 को ले के पता करनी हो तो मैं कैसे पता करूँगा। तो 60 के लिए मेरा परपेंडिकुलर AC है और हाइपोटेन्यूस मेरी वही है। तो साइन 60 = परपेंडिकुलर AC और हाइपोटेन्यूस मेरा क्या है, 40। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो √3/2 किसके बराबर हो गया, AC/40। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। तो आपने बस यही चीज़ सीखी कि अगर आपको ट्रायंगल में एक भी एंगल पता है और एक भी साइड आपको पता है तो आप पूरी साइडें और पूरे एंगल निकाल सकते हो। ये जैसे ही मैं 60 दूंगा, जैसे ही मैंने आपको ये 60 दिया तो आपको अगर मान लीजिए ये साइड निकालनी है तो 60 के हिसाब से 3 मेरा परपेंडिकुलर हुआ और ये मेरी हाइपोटेन्यूस हुई। तो इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/हाइपोटेन्यूस। और साइन 60 किसके बराबर होता है, √3/2 = 3/h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल ABCD है जिसमें AB की वैल्यू 20 है और एंगल BAC आपका 60 है। ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोल रहा है आपके पास कोई एक रेक्टेंगल ABCD है और मुझे मालूम है रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं और AB की वैल्यू आपको 20 दे रखी है और आपसे BAC की वैल्यू पूछ रहा है। BAC आपको 60 दे रखा है, ठीक है, और आपसे BC की लेंथ पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो यही राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मेरा, और राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे BC निकालना है। तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला। 60 के सामने BC मेरा परपेंडिकुलर है और 20 लेंथ मुझे किसकी मालूम है, बेस की। तो 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फार्मूला होता है, tan 60 का। तो tan 60 किसके बराबर हो गया, BC/20।
और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन इसने बोला है एक आपको रोम्बस दे रखा है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है और उसके इट हैज़ 2 एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच, और इसके अंदर 2 एंगल इसके 60 डिग्री के हैं। ठीक है, तो हमें डायगोनल की लेंथ पता करनी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये क्या कह रहा है कि हमारे रोम्बस की साइड 20 सेंटीमीटर दे रखी है और कोई 2 एंगल हमें 60 दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें बोला है कि डायगोनल की लेंथ पता करो। अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। हमें रोम्बस दिया है, सबसे पहली बात ये रहा मेरा रोम्बस। रोम्बस की साइड 20 दे रखी है, इसका मतलब सारा 20 दे रखा है। हमें मालूम है रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये लेंथ इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इन्होंने बोला कि कोई 2 एंगल हमें 60 दे रखे हैं, तो मैं मान लेता हूँ ये 60 और ये 60। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हमें मालूम है कि डायगोनल जो होते हैं, रोम्बस एक तरीके से पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम को डायगोनल जो है, पैरेललोग्राम को डायगोनल जो हैं उसके अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो 60-60 दिया है ये असल में 30 और 30 है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका किसका हो गया? ये क्वेश्चन आपका राइट एंगल ट्रायंगल का हो गया। चाहे तो आप देख लीजिए, मैं केवल इस वाले ट्रायंगल को पकड़ूंगा और मैं सारी चीज़ें आपको निकाल के दिखाऊंगा। देखिए, हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ा, आप नाम भी दे सकते हैं इसको ABCD जो भी है, लेकिन हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने पकड़ा और ये 30 दिया हुआ है और ये मेरे को 20 दिया हुआ है। मुझे मालूम है 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 के सामने 20 है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने लगा दिया sin 30 इक्वल टू ABCDE। sin 30 इक्वल टू ED परपेंडिकुलर है हमारा और 20 हाइपोटेन्यूज। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है हमें मालूम है, और 1/2 होने के कारण जो ये 2 है वो 20 को घटा देगा और आपके ED की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इसका मतलब ED की वैल्यू कितनी आ गई 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मालूम है ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, और ये मेरे को 20 दिया है, ये 10 दिया है, तो चाहे तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं कि मेरे को 2 हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो मैं बेस निकाल सकता हूं। या मैं सीधे 30 को, मुझे मालूम है कि मुझे परपेंडिकुलर पता है और मुझे निकालना क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का क्या फार्मूला होता है tan 30। तो हम tan 30 की वैल्यू से ये चीज़ निकालते हैं। देखिए, आपको एक 30 दिया था, एक 10 निकला था आपका और एक 20 निकला था, और मैंने बोला tan 30 की वैल्यू आपके, ये D था हमारा, ये C था। ठीक है, tan 30 की वैल्यू आपकी किसके बराबर है 10 अपॉन EC की वैल्यू, EC हमें पता नहीं है। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3 10 अपॉन EC, तो EC की वैल्यू कितनी आ गई 10√3। तो आप देख रहे हैं जो आपका रोम्बस बना था, उसमें हमने इस 30 की मदद से, और यहाँ पे सारे 20 थे, उसकी मदद से हमने इसकी वैल्यू 10 निकाली थी
और इसकी वैल्यू 10√3 निकाली थी। कौन से ट्रायंगल की मदद से? इस वाले ट्रायंगल की मदद से। अब मुझे डायगोनल की लेंथ पूछी है, तो 10√3 हमारा मालूम है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी 10√3 होगा, और अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो इसका मतलब 10 10 20, एक डायगोनल की लेंथ हो गई 20, और 10√3 प्लस 10√3 कितना हो गया? 20√3। आपके दोनों डायगोनल की लेंथ आ गई। तो ये रोम्बस का सवाल था, ये अच्छा सवाल था, ये आपके एग्ज़ामों में पूछा जाता है। आपने इसका आंसर देख लिया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसके अंदर कुछ वैल्यू दे रखी है। देखिए वैल्यू क्या दी है, और आपको क्वेश्चन आप समझ में आ जाएगा अगर आपने इतना पढ़ लिया तो। 10a + b - c की वैल्यू 1 दे रखी है, और sec b + c - a की वैल्यू 2 दे रखी है, और ये दोनों एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर 10a + b - c की वैल्यू 1 है, और sec b + c - a की वैल्यू 2 है। तो हमें सबसे पहले तो जानकारी है कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो a + b + c की वैल्यू तो 180 होगी ही, और मैंने आपको बताया था 10 के बाद ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। तो a b c मेरे क्या हैं? एंगल है। ट्रायंगल मेरा क्या है? a b c। ट्रायंगल a b c में कौन कौन से एंगल हैं? एंगल a, एंगल b और एंगल c। तो वही एंगल a b c ये दे रहा है। अब हमारे पास a b c 3 वेरिएबल हैं। हमें एक इक्वेशन पता चल गई कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे हमें पता है 10a + b - c की वैल्यू अगर 1 है, तो अगर मुझे 10 हटाना होगा तो मुझे 1 को किस में बदलना होगा? 1045 में, क्योंकि 1045 की वैल्यू भी 1 होती है। 10 से 10 कैंसिल, एक इक्वेशन और आ गई आपके पास, a + b - c = 45। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या हम a + b + c = 180 डिग्री और a + b - c 45 डिग्री से a b c की वैल्यू पता कर सकते हैं? अगर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सर अगर मेरे पास 3 वेरिएबल हैं तो मेरे पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन के लिए इन्होंने जो दूसरा दिया है sec b + c - a = 2, उसकी फ़ायदा हमें उठाना है। तो हमें मालूम है कि 2 जो वैल्यू है हमारी वो किसके बराबर है? sec 60 के बराबर। जाके आप टेबल चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि sec 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो इसका मतलब जो sec के अंदर b + c - a लिखा गया है वो किसके बराबर है? 60 के। तो इसका मतलब एक इक्वेशन आपके पास और आ गई, b + c - a = 60। तो कुछ यही ये किया है। देखिए इन्होंने a + b - c में इस 1 को 1045 पुट कर दिया, और sec b + c - a में इस 2 को इन्होंने sec 60 पुट कर दिया। तो यहाँ से sec से sec कैंसिल होने पे b + c - a किसके बराबर आ गया? 60 के। और a + b - c में आपका ये 1045 में बदलने पे आपका a + b - c किसके बराबर आ गया? 45। और एक हमें पहले से पता है कि a + b + c की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, आप आराम से तीनों एंगल निकाल लोगे। वही ये यहाँ पे बताया है। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। आगे यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे गए हैं, ये सारे फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं, तभी भी आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। पेज नंबर 24 पे जो भी फार्मूले लिखे गए हैं इन्हें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और ये सारे फार्मूले केवल 3 ही फार्मूलों पे निकले हैं। वो फार्मूला मेरे क्या हैं? sin² + cos² θ = 1, cosec² θ - cot² θ = 1, और sec² θ - tan² θ = 1।
यहाँ पे जितने फार्मूले लिखे गए हैं सारे फार्मूले यही हैं। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा पूछा तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूंगा। अगर मुझसे कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछा तो मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर दूंगा। अगर मुझसे सेक स्क्वायर थीटा पूछा तो मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दूंगा। यही चीज़ कुछ यहाँ पे करनी है। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने में हमेशा एक टर्म LHS में होती है और एक टर्म RHS में होती है। तो आपका काम इतना रहता है कि जो LHS की टर्म है वो भी आपके RHS के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें आपको ये वाली टर्म को 1 के बराबर लाना है। अब 1 के बराबर लाना है, मुझे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है और साइन स्क्वायर आते ही मेरे दिमाग में घंटी बजना शुरू हो जानी चाहिए कि साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर के साथ एक रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप ये साइन स्क्वायर इधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म दी है ये असल में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बगल में ये सेक स्क्वायर थीटा जो दिया है उसको वैसे का वैसे ही रख दीजिए। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? आगे आप देख रहे हैं कि ये कॉस जो है इसका छोटा भाई या इसका उल्टा जो है वो सेक होता है। तो इसका मतलब हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे अगर कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा के बराबर है तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, इसमें कोई गलती नहीं है। और आगे आपको सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ये सेक स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के कुछ सवाल हैं जो आपको यहाँ पे देखने हैं और समझने हैं। देखिए अब अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए। आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा दिया है और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है और आपको 1 लाना है। तो जाहिर सी बात है 1 तभी आ सकता है जब कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मेरा क्या हो? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो। तो इसका मतलब ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो टर्म दी हुई है ये किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। चाहे तो आप चेक कर लीजिए और आपको पता चलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 होती है तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए वही चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी हैं कि LHS को RHS के बराबर कैसे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब जैसे यही क्वेश्चन है तीसरा वाला। ठीक है, आपको 1 लाना है। तो इसका मतलब अगर ये कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस लगा है तो ये वाली टर्म अगर मेरी साइन स्क्वायर हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए कि इस टाइप से होगा। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर नीचे दे रखा है और कॉट स्क्वायर का रिलेशन मुझे किसके साथ पता है? कॉसेक स्क्वायर के साथ पता है। क्या रिलेशन पता है? देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है आपका ये किस में बदल जाएगा? कॉसेक स्क्वायर में। और आपको मालूम है 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। तो आपको सीधे जानकारी हो गई कि ये वाली जो टर्म थी वो किसके बराबर थी? साइन स्क्वायर थीटा के। तो जो ऊपर आइडेंटिटी लिखी है उसी के बेसिस पे आपको चीज़ें करनी है। ये सब क्वेश्चन अगर आप देखते ही समझ जा रहे हैं तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है वो कुछ ये दिया है। देखिए 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे क्वेश्चन में आपके दिमाग में रहना चाहिए कि देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस साइन थीटा है, ये 1 माइनस साइन थीटा है। तो
मेरे को इनका एलसीएम चाहिए होगा, तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है और आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए आपका क्या आंसर आएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस साइन थीटा को मैं इधर ले गया और 1 प्लस साइन थीटा को इधर ले गया, तो मेरा ऊपर आ गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे मेरा क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में। तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा? मैं बोल रहा हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस साइन थीटा अगर एक ब्रैकेट में है तो ये a प्लस बी a माइनस बी है, जो किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? अभी आप अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके दिमाग में पता चल चुका होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आपका नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगी 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको आंसर क्या लाना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास अगर 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है और आंसर आपको 2 सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ चल नहीं रही है कि कॉस जो है उसी का तो उल्टा है सेक। तो इसका मतलब जो ये 2 अपॉन कॉस स्क्वायर है ये असल में 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं? तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपका आंसर आ गया। इस तरीके से सवाल करेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर प्रूफ करना है। तो आपको पता चल रहा होगा कि इस सेक को मुझे टेन में बदलना है और इस कॉसेक को मुझे कॉट में बदलना है, तभी मेरा काम बनेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो ये सेक स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। और इसके ऊपर मेरा ये अंडर रूट। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 1 प्लस 1 आपको कितना मिल गया, 2, और आपको मिल गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देख रहे हैं कि आपको जो ये अंडर रूट 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिला है, उसको आपको किसके बराबर लाना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के, क्योंकि मेरे RHS में यही वाली टर्म दी हुई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं कि टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे a और b है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं चल रही है कि अगर ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है तो मुझे लाना क्या है, a प्लस बी। अब मुझे मालूम है कि अंडर रूट दिया हुआ है और अगर एक a स्क्वायर है, दूसरा b स्क्वायर है और तीसरा मुझे 2 दिया हुआ है, तो इसके साथ a भी होगा, तभी जाके ये मेरा पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, जिसमें से होल स्क्वायर जो है वो मेरे अंडर रूट से कटेगा, तब जाके मुझे a प्लस बी मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अंडर रूट 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर दिया हुआ है और आपको ये चीज़ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर लानी है, तो ये तो तभी हो सकता है जब ये चीज़ मेरी a स्क्वायर हो और ये b स्क्वायर हो और यहाँ पे 2ab हो, ताकि इसका अंडर रूट करने पे मुझे क्या मिले, a प्लस बी, क्योंकि ये वाली पूरी टर्म किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है,
यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये जो 2 दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 जो दिया हुआ है, ये 2 के साथ ए बी होना चाहिए। और वो ए बी आपका क्या है देखिए, अगर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो 2 के साथ मेरा tan थीटा ए हो गया और कॉट थीटा मेरा बी हो गया। ठीक है। और मुझे मालूम है tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट से tan कट जाता है, इसीलिए आपको वहाँ पे 2 दिया हुआ था। तो आप कहेंगे कि अंडर रूट 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो असल में tan थीटा प्लस कॉट थीटा ही है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठी कि अगर अंदर कभी भी आपको एक ए स्क्वायर और एक बी स्क्वायर दिया है, तो दूसरी चीज़ यहाँ पे 2ab ही होगी, तभी जाके मेरा a प्लस बी बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि तब आपकी ये वाली पूरी टर्म a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर हो जाती है और ये होल स्क्वायर आपका इस अंडर रूट को काट देता है। तो आपको मेरी चीज़ समझ में आई जो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर में बदल दिए, कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर में बदल दिए, और आपने देखा कि ये पूरी चीज़ आ रही है 2 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और 2 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर बैठनी चाहिए कि अंडर रूट के अंदर अगर 2 दिया हुआ है और यहाँ पे कोई भी 2 टर्म हो सकती है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको ऐसे चीज़ें दी हुई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले की पूरी वैल्यू कितनी आएगी? सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आंसर आएगा सीधे। क्यों? क्योंकि ये जो 2 दिया हुआ है इसके साथ आपका ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, तो ए बी में कॉसेक और साइन जो हैं वो आपस में कट जाते हैं, इसीलिए आपको 2 मिलता है। tan और कॉट आपस में कट जाते हैं, इसीलिए आपको 2 मिलता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? tan थीटा प्लस कॉट थीटा। मैं जो आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, अगर आप इतनी चीज़ें समझ लेंगे तो 10 के एग्ज़ाम को तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं या जो ये चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे आप सीधे एप्लीकेशन देख रहे हैं। इसी का छोटा छोटा पार्ट आपसे एग्ज़ामों में पूछा जाता है, चाहे वो कहीं के भी एग्ज़ाम हो। और आपने देखा कि ये पूरी चीज़ें फंडामेंटल पे आपकी कैद हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके हिसाब से ये सब चीज़ें चल रही हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया है ये। अब यहाँ पे ये जो साइन 4 माइनस कॉस 4 जो देता है, इस टाइप के आपसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं पहले इसका निवारण आपका कर दूं। अगर आपको साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिखते हैं तो आप इसे क्या लिखते हैं? आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब साइन प्लस कॉस एक ब्रैकेट में और साइन माइनस कॉस एक ब्रैकेट में, इस टाइप से कुछ लिखते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा दिया हुआ है, जो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा दिया हुआ है, वो असल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब आपको A4 माइनस B4 दिया है, ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, और A4 माइनस B4 का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो वही चीज़ कुछ यहाँ पे लगी है। और आपको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको साइन 4 माइनस कॉस 4 दिया हुआ है वो असल में बस किसके बराबर है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर है। अगर आपको साइन 4 माइनस कॉस 4 दिया था तो आपने इसे क्या किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक ब्रैकेट में और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, जिसमें आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 मिल गई और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आपको इसका आंसर मिल गया। एक चीज़ और समझने की कोशिश करिए इसी बिहाफ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप करके बताइए। तो आप बोलेंगे सर मुझे मिलेगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि मेरा साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब ये जो पूरी टर्म दी है इसकी वैल्यू कितनी है, 1। और मुझे अगर कोई साइन 4 प्लस कॉस 4 पूछे तो ये प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर उस तरफ चले जाएगा, तो मेरे साइन 4 प्लस कॉस 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? किसी चीज़ में कोई दिक्कत? तो आपको साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा भी पता चल गया और साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा भी पता चल गया। ठीक है, हाथों हाथ आप साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा भी देख लीजिए। ठीक है, प्लस है ये। आपने अभी देखा कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप कहीं पे ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आप ये चीज़ समझ गए। अब आपसे उसने यही चीज़ प्रूफ करने को पूछ ली कि जो ये आपने आंसर जो मैं आपको बताया आप इसे बताओ ये आंसर कैसे निकला। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि जब मैं साइन 4 प्लस कॉस 4 निकाला तो उस समय मैंने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप पीछे पढ़ रहे होंगे या तो रिवाइंड करके वहाँ पे चले जाइए और देखिए जब मैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा निकाल रहा था तो मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था जिससे मैंने ये आंसर निकाला। तो हमें ये चीज़ पता चली कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा निकालने के लिए मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इस बार क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ। और जैसे ही आप क्यूब करेंगे तो ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करोगे तो आपको साइन की पावर 6 थीटा मिल जाएगा, बी क्यूब प्लस 3ab
और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ लिखी है क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है तो आप देख रहे होंगे कि साइन स्क्वायर को मैंने a माना है और कॉस स्क्वायर को मैंने b। तो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग गया और वो फॉर्मूला लग के आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी मिल गया। अब देखिए आप, अगर आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 पता है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और आपका केवल बचेगा क्या, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो आपको अगर साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर उस तरफ चले जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और हमने अभी ये भी देख लिया कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसके पहले हमने अभी देखा कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। तो मेरा ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और मेरा बी क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक ब्रैकेट में और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक ब्रैकेट में। तो आपको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। वो 1 ख़त्म हो जाएगा और आपका केवल यही वाला बचेगा। इतनी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं तो इसका मतलब आपको अब ये पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे जो मैंने अभी लेवल 1 पे आपको बताया। कोई दिक्कत आपको? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में क्वेश्चन करने से पहले ही चल जाना चाहिए कि मैं इसको किस में बदल दूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दूं। और उसके बाद मुझे +1 और दिया हुआ है। तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा को मैंने किस में बदल दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दिया। और +1 को मैंने +1 लिख दिया तो 1 + 1 2 हो गया। और आपको 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिल गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा जो आपको दिया हुआ है वो आपने, सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने जो ये आपको फॉर्मूला लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको हमने साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा के लिए पढ़ा था। ठीक है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई। और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा आपका किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब आपने इस वाली चीज़ को किस में बदल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में बदल दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी, +1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1 में आपने बदल दिया। और इसमें आपको कितने का इंटू करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटू करना है। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सीधे आंसर पे ही ले चलता हूँ ताकि आप आंसर देख लीजिए।
देखिए, आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिला किसका? साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 का। +1 को उसने वैसे का वैसे ही लिख दिया और कॉसेक स्क्वायर थीटा को इंटू कर दिया। ठीक है, अब मुझे मालूम है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर +1 अगर मुझे दे रखा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर के। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आप अगर इस पे ध्यान दे रहे होंगे बहुत, तो आपको ये वाली जो टर्म मिली है, ये वाली टर्म, ये असल में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1 जो लिखा गया है, ये असल में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ कितने का मल्टीप्लाई करना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा का। साइन का उल्टा कॉसेक है, दोनों पे स्क्वायर लगा है तो ये कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। लास्ट बार आप समझ लीजिए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का आंसर क्या आएगा। आपने क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दिया और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दिया। और आप अगर इसे मिलाएंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये ए का स्क्वायर है और ये बी का स्क्वायर, जिसमें मेरा ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा और मेरा बी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर क्या आता है? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो आप जब ए और बी पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको एक ब्रैकेट में मिलेगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आपको मालूम है 1। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो इसीलिए साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से आपको इन वाले क्वेश्चनों में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, आपके दिमाग में हमेशा रखना है कि आपको LHS और RHS को बराबर करना है। तो इसका मतलब आप LHS को उसी तरीके से ले जाएंगे जिस तरीके से आपको आंसर लाना है। जैसे 5वां क्वेश्चन देखिए आप। 5वां क्वेश्चन जो हमें कह रहा है, 5वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन जो हमें कह रहा है वो कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके किसके बराबर होती है? कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर के बराबर होती है। ये आपको प्रूफ करना है। आप कैसे प्रूफ करेंगे मुझे बताइए। हमें मालूम है कि दोनों तरफ आपको कॉसेक और सेक दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए, अगर मैं कॉसेक स्क्वायर को 1/साइन स्क्वायर लिखूँ और सेक स्क्वायर को 1/कॉस स्क्वायर लिखूँ, तो मुझे मालूम है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एलसीएम क्या होता है? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो हमें साइन स्क्वायर में कितने का इंटू करना होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लाने के लिए? कॉस स्क्वायर का। और कॉस स्क्वायर में कितने का इंटू करना होगा? साइन स्क्वायर का। और हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब आपका केवल क्या बचा? आपका केवल बचा जो आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिला था, किसको सॉल्व करने पे? इसको सॉल्व करने पे। तो आपने देखा मैंने बस किया कुछ नहीं, कॉसेक को साइन में बदल दिया और सेक को कॉस में बदल दिया, दोनों का एलसीएम निकाल लिया और मुझे पता चल गया कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब ये आ गया 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपके दिमाग में सीधे चलते रहना चाहिए कि मुझे RHS लाना है। मुझे अपने मन से सवाल नहीं करने, मुझे RHS लाना है। और RHS में मुझे क्या दिया है? कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें मालूम है कॉसेक स्क्वायर थीटा को साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/साइन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/कॉस स्क्वायर थीटा।
तो आप देख रहे हैं कि आपके LHS में भी 1/sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ रहा है और आपके RHS में भी 1/sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर सही है। इसके अलावा अगर आप यहीं पे करना चाहें तो आप बोलेंगे सर ये 1/sin स्क्वायर को मैं कॉसेक स्क्वायर लिख देता हूँ और 1/cos स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर लिख देता हूँ, तो भी आपका आंसर सही है। इसका मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपको आइडेंटिटी अगल बगल करने आती है तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं इसमें से आपको 1 या 2 ही करवाऊँगा, ज़्यादा नहीं करवाऊँगा। हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में आपको LHS RHS के बराबर करना है। तो आप कैसे करेंगे और क्या करेंगे ये देखिए। 1 करना है तो हम पहले तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को हमें मालूम है किस में बदल देंगे, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा के। और 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा हमें मालूम है, अगर 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा दिया है तो ये मेरा a + b a - b की फॉर्म आ रही है। तो ये किस में बदल जाएगा, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और हमें मालूम है 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं सेक कॉस का उल्टा है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो आप देख रहे होंगे कितने सवाल मतलब बेसिक हैं, और उनका वो चाहे कितने भी टाइप से बनाएं, अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल आप और देख लीजिए, ये वाला। इन्होंने दिया है tan स्क्वायर - 1/cos स्क्वायर = -1। अब मुझे मालूम है कि tan स्क्वायर के साथ किसका रिलेशन है, सेक का। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इस 1/cos स्क्वायर को किस में बदल दूंगा, सेक स्क्वायर में। और यहाँ पे मुझे क्या दिया है, tan स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे मालूम है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 होती है तो मैं दोनों तरफ माइनस का इंटू कर देता हूँ। तो मैं दोनों तरफ अगर माइनस का इंटू करूँगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर और माइनस सेक स्क्वायर। और मेरे ख्याल से कुछ यही आपको पूछ रहा है नीचे, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, आगे चलें, आगे देखिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपको, तीसरा क्वेश्चन, आपको मालूम है 1 - cos थीटा + 1 + cos थीटा किस में बदल जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा में। a + b a - b का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। और 1 - cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, इंटू 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होता है, अगर आपको याद होगा तो cosec स्क्वायर - cot स्क्वायर = 1 होता है। तो 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर हो गया, cosec स्क्वायर थीटा के। आपको मालूम है cosec स्क्वायर थीटा उसका साइन का उल्टा होता है, तो cosec स्क्वायर को आपने क्या लिख दिया, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जो हमें दिया हुआ है। साइन से साइन कैंसिल, आंसर आ गया 1। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे हर टाइप के सवाल करा दे रहा हूँ। इसके अलावा आपके ट्रिग्नोमेट्री में 10th में क्या कहीं से भी कोई सवाल नहीं बन पाएंगे अगर आप ये PDF की फ़ाइल एकदम ध्यान से पढ़ लेते हैं। और मैं 10th क्लास वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि 12 नंबर का आपका केवल ट्रिग्नोमेट्री आता है। अगर आप ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री ये 2 चैप्टर अपने 10th क्लास के सही से तैयार कर लेते हैं तो आपको 12, 15, 27 या 28 नंबर 80 में से खड़े खड़े मिल जाएंगे। तो आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहनी चाहिए कि मुझे क्या चीज़ अच्छे से पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले तो सारी की सारी आइडेंटिटी, सारे के सारे साइन 30, 40, 45 की वैल्यू, और ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ अगर आप ये लेक्चर पूरा देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप वाले। देखिए आप, हमें मालूम है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको यहाँ पे इन्होंने बोला है कि साइन थीटा / 1 - cos थीटा को cosec थीटा + cot थीटा प्रूव करो।
अब मुझे मालूम है यहाँ साइन कॉस दे रखा है और यहाँ मुझे क्या दे रखा है, कोसेक कॉट। तो मैं RHS से भी तो LHS निकाल सकता हूँ। तो मैं इस बार क्या पकड़ता हूँ, RHS पकड़ता हूँ और उससे LHS निकालता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर मैं कोसेक प्लस कॉट को चेंज करूँ तो ये किस में बदल जाएगा, 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई दिक्कत? आप देख रहे हैं कि साइन थीटा मेरा एलसीएम बराबर है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपके कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन आपको निकालना क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देखिए ज़रा, हमें दिया है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो हमने अभी निकाला, और हमें निकालना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, नहीं सॉरी, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा हमें निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमेशा आपका प्लस आए और हमें मालूम है कि हमें साइन लाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा आंसर अब निकल नहीं रहा, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा दिया है लेकिन मुझे ऊपर लाना क्या है, साइन थीटा। और मुझे मालूम है साइन थीटा तभी आ सकता है जब मैं इसके अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर इंटू और 1 माइनस कॉस थीटा का नीचे इंटू कर दूँ। अब मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो बात एक ही है। अब आप अगर ऊपर देखेंगे तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाहर और ब्रैकेट में आपका 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये जो साइन थीटा है और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इससे ये वाला साइन थीटा जो है इस स्क्वायर को काट देगा और आपका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर मुझे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर इंटू करना होगा और 1 माइनस कॉस थीटा का नीचे इंटू करना होगा। तो ऊपर मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर आ गया और नीचे मेरा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। तो साइन से साइन कैंसिल, आपका आंसर आ गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। और आपको ये भी मालूम है कि अगर मुझे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिया हुआ है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि एक जगह पे मेरा 1 अपॉन साइन थीटा होगा और एक जगह पे मेरा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम आपका साइन थीटा है। मैंने अलग अलग कर दिया। अब आपको मालूम है 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉट थीटा। देखिए आपका प्रूव हो गया। ठीक है, आगे चलिए। अगला कोई क्वेश्चन जो आपको करना हो, ये देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं टेन थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लूँ, टेन थीटा माइनस साइन थीटा को b मान लूँ, सेक थीटा प्लस 1 को c मान लूँ और सेक थीटा माइनस 1 को d मान लूँ, तो ये क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आपका c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के बराबर होता है, जो मैंने पीछे आपको बताया। तो आप अगर a में b जोड़ेंगे, मतलब टेन थीटा प्लस साइन थीटा में टेन थीटा माइनस साइन थीटा जोड़ेंगे तो माइनस साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 2 टेन थीटा। और नीचे में आप a माइनस बी करेंगे तो आपका टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा आपको क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा। मैं ये वाली चीज़ कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में। आगे देखिए, ऊपर आपको 2 सेक थीटा मिल जाएगा जब आप c प्लस डी करेंगे, और c माइनस डी करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, नहीं 1 नहीं 2 मिलेगा, सॉरी। यहाँ तक आ गया आपको, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है,
कोई दिक्कत? अब आप देखिए टेन थीटा अपॉन साइन थीटा क्या मेरा सेक थीटा के बराबर है? तो अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो मैं टेन थीटा को अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दूं, क्योंकि मुझे मालूम है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर ही होता है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपको वन अपॉन कॉस थीटा मिलेगा। वन अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। मैंने आपको ये चीज़ें कई बार बता रखी हैं कि इस टाइप के सवाल अगर आपके पास आएँ तो आप समझ लीजिए कि ऐसे सवाल में आप वन को ए मान लीजिए, साइन थीटा को बी, तो ये हो गया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब आप अगर इस क्वेश्चन को जैसे मैं बताया हूँ अगर वैसे आप देखना चाहें तो आप बोलेंगे सर ये ए प्लस बी दिया है, ये ए माइनस बी दिया है, ये सी प्लस डी दिया है, ये सी माइनस डी दिया है, तो मेरा आंसर आएगा ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ए मेरा क्या है? टेन थीटा। बी मेरा क्या है? साइन थीटा। सी मेरा क्या है? सेक थीटा। और डी मेरा क्या है? वन। और मैंने अभी आपको बताया कि टेन थीटा बाई साइन थीटा अगर आप करेंगे, टेन थीटा को आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में चेंज करना होगा इनटू वन अपॉन साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, वन अपॉन कॉस की वैल्यू सेक के बराबर होती है। आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं जो आपने देखे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी क्वेश्चन में? तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आप जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाई देता हूँ टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ था। ठीक है, आपने इस पूरे को ए माना और इस पूरे को बी माना जो मैंने बताया, तो आपको ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी करना होगा। और टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा करेंगे तो आपको टू टेन थीटा मिलेगा। और टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस की साइन लगा के ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस साइन थीटा करेंगे तो टेन थीटा आपका माइनस में हो जाएगा और साइन थीटा प्लस में, तो आपको आंसर मिल जाएगा टू साइन थीटा। इसीलिए आपका टेन थीटा अपॉन साइन थीटा आंसर आता था। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी चीज़ में? अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा को आपको टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे को LHS RHS के बराबर करना है, तो मैं RHS को पकड़ता हूँ और इसी से अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए टू साइन स्क्वायर थीटा मुझे लिखा हुआ है और जो माइनस की साइन लगी है उसके बाद जो मेरे को ये वन दिया है उसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी हमारी क्या होती है? कॉस स्क्वायर होती है। यहाँ तक दिक्कत आपको? मैंने वन को क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने वही का वही रख दिया। अब देखिए टू साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? साइन स्क्वायर। और माइनस कॉस स्क्वायर आपका वही का वही रह जाएगा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, बस मैंने किया कुछ नहीं, मैंने वन को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख दिया। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो टू साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करने पे आपको साइन स्क्वायर मिलेगा और माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत? तो आपके पास जो चीज़ आई है वो ये आई है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको करके देखते हैं। आइए, आपको मिला है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है ये दोनों का एलसीएम है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा ही है। अब हम पहले वाले में जाएंगे तो ये वाले साइन से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का दो बार इंटू हुआ है, तो नीचे वाला साइन उसको काट देगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेन थीटा। इसी तरीके से ये कॉस से ये वाला एक स्क्वायर कट जाएगा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। और यही आपको प्रूफ करना था, तो मैंने RHS से LHS प्रूफ कर दिया।
आप कहीं से भी चाहे एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करिए, चाहे आरएचएस से एलएचएस, आपका बात वही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें। तो इस टाइप से ये सवाल हैं, आप इनको देख लीजिएगा। आगे आपके पास इस टाइप के सवाल आते हैं जिसमें अंडर रूट में चीज़ें दी रहती हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि अंडर रूट में कभी भी चीज़ आएगी तो आपको क्या करना है। तभी भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ये वाला। इस टाइप की चीज़ों का जो मतलब है वो क्या है और हमें कैसे निकालना है वो समझिए आप। अंडर रूट में आपको कभी भी अगर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दिया हो, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है, टेन थीटा हो सकता है, कॉट थीटा हो सकता है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको 1 माइनस एक्स का ऊपर इंटू और 1 माइनस एक्स का नीचे इंटू करना है। अब आप बोलोगे कि सर 1 माइनस एक्स का क्यों कर रहे हो? अगर 1 माइनस एक्स नीचे दिया है तो 1 प्लस एक्स का ऊपर नीचे कर दो। तो आप वो भी कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और आपको मैं इन्हीं दोनों तरीके से ही बताता हूँ। पहला आते हैं हम लोग 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा पे, जो मुझे अंडर रूट में दिया हुआ है। और दूसरा आते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा दिया है। ये दो क्वेश्चन दिए हैं। अब मुझे मालूम है कि नीचे मुझे 1 माइनस साइन मिल रहा है और मेरा अंडर रूट लगा है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस साइन का इंटू कर दूँ ऊपर और नीचे अंडर रूट के अंदर ही, तो मुझे ऊपर क्या मिल जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा 2 बार हो गया। और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा आपका क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी, ए प्लस बी किस में बदल गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ध्यान से देख के बताइए। कोई दिक्कत नहीं। हमारा ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है जो मैंने लगा दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी चीज़ का होल स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो क्या ये अंडर रूट इस होल स्क्वायर को काट देगा? तो आप बोलोगे हाँ सर काट देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर वाली टर्म क्या आ गई? केवल 1 प्लस साइन थीटा। अब आते हैं हम लोग नीचे वाली टर्म पे। नीचे मुझे दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं ध्यान आपको कराऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा दिया है और उसके ऊपर भी मेरा अंडर रूट दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? आपको मालूम है कॉस स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? कॉस थीटा। कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर रहे तो उसकी वैल्यू बाहर एक्स निकलती है, ये आपको पता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है तो कॉस थीटा हो गया। इसका मतलब आपका आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक दिक्कत? अब आप देखिए, कॉस थीटा दोनों का एलसीएम है, तो इसका मतलब मैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। और लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा मेरा कितना हो गया? सेक थीटा। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मेरा कितना हो गया? टेन थीटा। देखिए आपका आंसर निकाला है। तो इस टाइप के सवाल आपके पास आएँ तो आपको कैसे करना है वो चीज़ आपको समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से अब मुझे ये वाली चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आप कैसे सॉल्व करोगे। आपको मालूम है 1 माइनस कॉस नीचे दिया है तो मैं 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस का इंटू कर दूंगा। ऊपर 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर आएगा तो 1 प्लस कॉस बाहर निकल जाएगा। और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन थीटा। अब आप देखिए 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? कॉट थीटा। यही क्वेश्चन आपको पीछे दिया हुआ है जो आप समझ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास ये। अभी ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मैं हर क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा।
आपको LHS, अब ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे LHS दिया है और यहाँ पे RHS दिया है, मतलब LHS का क्वेश्चन ये होगा और RHS में आपको ये दिया होगा। मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया है, लेकिन ये जो LHS और RHS लिखा है इसका मतलब आपको ये वाली चीज़ इसके बराबर प्रूफ करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपको a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिए आप, साइन ए को अगर मैं a मान लूँ और कॉस ए को b मान लूँ तो ये a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी चीज़ में? तो आप देख रहे हैं, अगर मुझे इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करना होगा, जो क्योंकि मेरा बीच में प्लस लगा है, तो मैं एलसीएम क्या लूँगा? एलसीएम में एक ब्रैकेट में ये लूँगा और एक ब्रैकेट में ये। तो देखिए आपका एलसीएम नीचे आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए एक ब्रैकेट में और साइन ए प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में। आगे देखिए, अगर साइन ए माइनस कॉस ए मेरा ये है तो मुझे इसमें कितने का इंटू करना होगा कि मेरा एलसीएम बराबर हो जाए? तो आपको मालूम है साइन ए माइनस कॉस ए में मुझे कितने का इंटू करना होगा? साइन ए प्लस कॉस ए। और आप देख रहे हैं कि साइन ए प्लस कॉस ए ऊपर भी दिया हुआ है, तो आपका क्या हो गया? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉस ए दिया हुआ है, तो मुझे कितने का इंटू करना होगा? साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत किसी चीज़ में? ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब। और ऐसे सवाल जब आपके पास आ जाएं तो आप देखोगे कि अगर मैं साइन ए को ए मान लूँ और कॉस ए को बी मान लूँ तो ये क्वेश्चन मेरा क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं? और आप जब इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर को खोल कर, तो आपको मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं है तो मैं आपको अभी फिर से बता दे रहा हूँ और इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होंगे। आपके a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर दिया है तो आपका आंसर होगा 4ab। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर दिया है तो आपका आंसर होगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा आपको मैंने कुछ चीज़ें और बताई थी, जैसे a4 प्लस b4 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे थे, ऐसा चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होता है जब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा दिया हो। इसमें अगर आप साइन थीटा को a मान लेंगे और कॉस थीटा को b मान लेंगे तो आपको इसमें पुट करने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा दिया है तो a की पावर 4 है प्लस b की पावर 4 है, तो हमें लाना क्या है? a स्क्वायर। अगर मैं a को साइन थीटा मान लूँ तो साइन थीटा की पावर 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब आपका इसका आंसर कितना आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यही आपका इसका आंसर होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। तो आपको पता चला कि अगर मैं साइन ए को a मान लूँ और कॉस ए को b मान लूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपने a किसको माना था? साइन को, तो ये हो गया साइन स्क्वायर। b किसको माना था? कॉस को, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। और बाहर मेरा 2 है, लेकिन मुझे मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब ऊपर आ गया मेरा 2। मैंने ऊपर वाली चीज़ आपको समझा दी कि ये कैसे आई है। अब आइए आप नीचे वाले पे, ध्यान से समझिएगा। नीचे आपको साइन ए माइनस कॉस ए दे रखा है और साइन ए प्लस कॉस ए दे रखा है, तो नीचे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पे लगेगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो साइन ए को अगर मैं a मान लूँ और कॉस ए को b मान लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आप सीधे RHS में देखिए आपको निकालना क्या है।
RHS में मेरा न्यूमरेटर तो सेम आ रहा है 2, लेकिन मेरा नीचे ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर आ रहा है, और जो मैंने आंसर निकाला है वो आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मैं क्या करूँ कि मेरे को 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए आए। अब आप ध्यान से देखिए, आपके डिनोमिनेटर में क्या कोई साइन की टर्म है जो आंसर पूछा जा रहा है? नहीं। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस में चेंज कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करने का मतलब ये हुआ कि 2 अपॉन साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने वैसे का वैसे ही उतार दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, आपको दोनों कॉस स्क्वायर सेम मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन कैसे आया। इसी टाइप के आपके सवाल बनते हैं। तो मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ से मिलती जुलती हैं, और आपको तब भी दिक्कत हो रही है तो मैं फैक्टराइजेशन के चैप्टर डाल रखा हूँ, आप उनको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर देखिए, अब इन्होंने दिया है कि आपको ये वाली चीज़ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर प्रूफ करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे फिर वही चीज़ मिल गई, a माइनस बी ए प्लस बी। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा में 1 माइनस साइन थीटा का इंटू किया। ऊपर मुझे क्या मिल गया, 1 माइनस साइन थीटा 2 बार, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे मुझे क्या मिल गया, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस स्क्वायर थीटा के। यहाँ तक दिक्कत। अब आपको क्वेश्चन में होल स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पे मुझे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर मिल रहा है और कॉस थीटा का स्क्वायर मिल रहा है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, आप बताइए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो आपने लिखा ही है, और कॉस थीटा का स्क्वायर है, नीचे कॉस थीटा है और आपने होल स्क्वायर लगाया तो कॉस थीटा का भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये चीज़ इसी के बराबर है। अब आपको आंसर सेक और टेन में निकालना है, तो आप यहाँ पे रुक जाइए और अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करिए। तो आप बोलोगे कि ये माइनस की साइन है, तो इसका मतलब एक टर्म तो हो गई मेरी 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, सेक थीटा। माइनस की साइन लगाई, एक टर्म हो गई मेरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको होल स्क्वायर लगाना है, होल स्क्वायर आपने लगा दिया। देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेसिक पैटर्न पे चीज़ें चल रही हैं। आगे देखिए, अब आपको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपका किसके बराबर है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ये क्वेश्चन वही थे, बस उस पहले वाले क्वेश्चन में अंडर रूट लगा था, इस बार अंडर रूट हटा दिया। तो अंडर रूट हटाने का फ़ायदा ये हुआ कि आपको जैसे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दिया है, तो इन्होंने देखिए अगले टर्म में यहाँ पे प्लस दिया है, तो यहाँ पे माइनस 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इस न्यूमरेटर में आपका 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा किस में बदल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर। अब आप आंसर की तरफ जाएंगे तो आंसर में आप देखेंगे साफ साफ आपको कॉसेक माइनस कॉट मिल रहा है। ठीक है, और आपका आंसर क्या आया था, आपका आंसर आया था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ये आया था। हमें मालूम है कि अगर ये दोनों स्क्वायर हैं तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर।
आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप देखिए आंसर मेरे ख्याल से आपका आ गया। 1/sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कोसेक थीटा। माइनस की साइन लगाई। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का आपको होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से आप इस टाइप के भी क्वेश्चन अब समझ गए। आगे आइए।